हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले पीरियड्स में मैंने आपको भारत व पाकिस्तान युद्ध 1965 व 1971 के बीच हुआ वो पढ़ाया था। उसमें कुछ अभी बाकी थे टॉपिक्स, वो आगे अपन पढ़ेंगे। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा बांग्लादेश को मुक्त करा दिया। शेख मुजीबुर रहमान रिहा कर दिए गए तथा वह इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति यहिया खान ने त्यागपत्र दे दिया। तब भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। जुलाई 1972 में उन्होंने शिमला आकर भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत युद्धबंदियों की रिहाई व वापसी हुई तथा यह संकल्प लिया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। 1965 व 1971 में भारत पाक युद्ध हुए, जिनमें पाकिस्तान को करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इनके निश्चित परिणाम को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट, भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव बढ़ता गया। कुछ आलोचकों ने इसे गुट निरपेक्षता की नीति का उल्लंघन कहा। नेक्स्ट, भारत का सैनिक बल बढ़ता रहा। फिर है 1974 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को परमाणु राज्यों की बिरादरी में शामिल किया। नेक्स्ट, भारत ने यह निश्चय किया कि पाकिस्तान के साथ सभी समस्याओं का द्विपक्षीय वार्ता में समाधान किया जाएगा, अर्थात किसी तीसरे की मध्यस्थता को कोई जगह नहीं दी जाएगी। इस तरह भारत अमेरिकी संबंध टूटने की कगार तक पहुंच गए। भारत पाक संबंध प्रारंभ से ही तनावपूर्ण रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को दिए जाने वाले संरक्षण ने स्थिति को अत्यंत गंभीर व तनावपूर्ण बना दिया। 2008 में मुंबई में, 2016 में पठानकोट में तथा उसी के बाद उरी में भारतीय सैनिक ठिकानों पर आतंकवादी हमले किए गए। परिणाम स्वरूप सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। वर्तमान में भी दोनों देशों के मध्य तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत और पाक के संबंध स्टूडेंट कुछ अच्छे नहीं थे। इस तरह आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे भारत का परमाणु कार्यक्रम एवं परमाणु नीति। अगस्त 1945 में अमेरिका ने 2 अणु बम गिराकर जापान के 2 नगरों हिरोशिमा एवं नागासाकी को नष्ट कर दिया। इसने उसे परमाणु शक्ति बना दिया। अब इस दिशा में होड़ चल पड़ी। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन ने भी सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को इस बिरादरी में शामिल कर दिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऐसे कृत्यों की आलोचना की। जब 1950 में कोरिया के युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अणु बम के प्रयोग करने की धमकी दी, तो अन्य राजनेताओं की इस तरह नेहरू ने भी ऐसी घोषणा का विरोध किया। नेहरू ने बार बार इस बिंदु पर जोर दिया कि यदि परमाणु यंत्रों का प्रयोग हुआ तो उससे अकल्पनीय विनाश होगा, लेकिन उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण या रचनात्मक प्रयोग का समर्थन किया। कई विद्वानों ने भारत की न्यूक्लियर नीति को अनक्लियर नीति कहा है। भारत ने 1963 की पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, पीटीबीटी पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि
पर हस्ताक्षर किए, जिसने केवल भूमिगत परीक्षण की अनुमति दी, बशर्ते कि उससे पड़ोसी देश को कोई हानि नहीं होगी। जब 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ के परमाणु अप्रसार संधि आई तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की मुख्य आपत्तियां इस प्रकार थीं। यह संधि विभेदकारी है, जो 5 बड़ी शक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को इस बिरादरी में आने से रोकती है। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। फिर है, इस संधि में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसके उल्लंघनकर्ता को उपयुक्त दंड दिया जा सके। फिर है, निशस्त्रीकरण के ध्येय की पूर्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर अमेरिका, पाक हस्ताक्षर करे तो भारत भी हस्ताक्षर करेगा। इस तरह मई 1974 में भारत पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके इस बिरादरी में शामिल हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल रचनात्मक कार्यों के लिए ही किया जाएगा। भारत सरकार इसी आग्रह पर डटी रही और 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि अपनाई, तो उन्हीं आपत्तियों के आधार पर भारत ने उसे भी नकार दिया। इसकी अनेक देशों अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन व जापान ने आलोचना की, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि जब हमारे पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के पास परमाणु यंत्र हैं तो हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत परमाणु यंत्रों का निर्माण करेगा, किंतु उन्हें चलाने से पहल नहीं करेगा। यदि